गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भाग दो। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा चुका हूं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और जितने प्रश्न मैं कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरा वॉच करें। और दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न के साथ साथ जो आपके तट जो होते हैं, जैसे कोरोमंडल तट, कैनरा तट, तो ये जितने भी जो होते हैं दोस्तों, ये सारे तट मैं आपको मैप के द्वारा कराऊंगा। जो कि मैंने ये दोनों मैप, जो तटों से संबंधित जो मैप होता है दोस्तों, वो मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है। पहले हम प्रश्न करते हैं, फिर दोस्तों उसके बाद तटों को करेंगे, जैसे कोरोमंडल तट, केंद्र तट, मालाबार तट, ये सारे तट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, द्वीप एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। द्वीप एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या दोस्तों महाराष्ट्र के तट पर। और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गुजरात के तट पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत एवं चीन के बीच निर्धारित सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। बताइए दोस्तों। और दोस्तों जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों बेहतर कंटेंट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक किया करें। और दोस्तों लाइक करने के बाद दोस्तों वीडियो शेयर अवश्य क्या करें दोस्तों। और दोस्तों कमेंट भी अवश्य क्या करें, क्योंकि दोस्तों कमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अब आपका कमेंट करने का मौका आ चुका है दोस्तों। अब ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि दोस्तों रेलवे की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। और जिसमें दोस्तों, और मैं दोस्तों आपको बता दूं, रेलवे में बिना साइंस के सिलेक्शन पाना असंभव है। ये मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों। और रेलवे की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो दोस्तों नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों ईएलपी से संबंधित है। और वो नोटिफिकेशन में आपको इसी चैनल पर पीछे डाल चुका हूँ दोस्तों, आज सुबह ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर आप जाकर ईएलपी के बारे में पूरी डिटेल में देख सकते हैं, क्या वैकेंसी है, क्या नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस लग रही है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई हैं। तो दोस्तों कमेंट करें और नोट्स को प्राप्त करें और अच्छी तैयारी करें। साइंस ही आपकी रेलवे में दोस्तों एएलपी में 20 नंबर की साइंस है। तो दोस्तों तैयारी करें, नोट्स प्राप्त करें, कमेंट करें और नोट्स प्राप्त करें। जो भी भाई जितनी भी कमेंट करेगा, चाहे उसकी कमेंट अच्छी हो या बुरी हो या गलत हो या सही हो, जो भी हो, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से कि जो भी भाई मेरे चैनल को विजिट करता है, उन सभी के लिए कंटेंट बेहतर मिले, अच्छा कंटेंट मिले। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ वो नोट्स को प्राप्त करें और तैयारी अच्छी करें और एक अच्छी जॉब प्राप्त करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। गोवा, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गोवा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, ये आपको बताना है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। बताइए दोस्तों जल्दी से। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भूटान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। भारत को निम्नलिखित प्रदेशों, भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं भारत राजस्थान का मैदान। ये तो हुआ ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश और हिमालय प्रदेश। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश
द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश एवं सागर तटीय। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इस प्रश्न के आंसर के लिए दोस्तों मैं आपके लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। तो दोस्तों आज अब आपका समय स्टार्ट होता है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश एवं सागरीय तट। यह आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। बताइए दोस्तों कौन सा भू आकृति विभाग आपका प्राचीनतम है, ये आपको बताना है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या दोस्तों समुद्र तटीय मैदान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का या दोस्तों अराकान योमा पर्वत का या दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। हिमालय पर्वत श्रेणी से या दोस्तों पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से या अराकान योमा पर्वत से या दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है ये आपको बताना है। काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, मालाबार तट या दोस्तों कोरोमंडल तट। तो बताइए दोस्तों पश्चिमी तट का भाग कौन सा तट नहीं है। ये दोस्तों आपका ये तट जो हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं इधर इधर से। तो ये दोस्तों इधर 3 तट हैं और इधर भी 3 ही तट हैं। तो दोस्तों ये तो आपका पूर्वी तट हुआ, ये आपका पश्चिमी तट हुआ, पश्चिमी और ये दोस्तों पूर्वी। तो बताइए दोस्तों पश्चिमी तट का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। दीघा तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से या दोस्तों मालाबार तट के नाम से। बताइए दोस्तों भारत का पूर्वी समुद्री तट, ये दोस्तों मैंने अभी बताया था ये पूर्वी होता है, ये दक्षिणी होता है। ऐसे आप समझ लीजिए दोस्तों भारत का नक्शा है, तो ये पश्चिमी तट हुआ, ये पूर्वी तट हुआ। तो आपको ये क्षेत्र बताना है ये किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो। सर दोस्तों ये ऑप्शन आपके लिए हैं दोस्तों, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कोरोमंडल तट। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। कोच्चि, गोवा से कोच्चि तक, गोवा से द्वीप तक, गोवा से दमन तक और गोवा से मुंबई तक। बताइए दोस्तों कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। गोवा से कोच्चि तक, गोवा से द्वीप तक, गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, और दोस्तों मैं जो जितने भी तट करा रहा हूँ ये सारे तट आपको उंगलियों पर हटा दूंगा दोस्तों, उंगलियों पर, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप इन क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद में दोस्तों आपको जो मैप मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो मैप, उन मैपों के थ्रू में दोस्तों आपको जो ये तट जो होते हैं उंगलियों पर हटा दूंगा, उंगलियों पर, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। सिर्फ आपको देखना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और पूरी मेहनत करती है, तन और मन से मेहनत करनी है दोस्तों। आप मेहनत करें, कंटेंट मेरा काम है कंटेंट लाने का। तो दोस्तों आप मेहनत करें, कंटेंट मैं लेकर आपको दूंगा, लाकर आपको दूंगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वीप, गोवा से दमन या दोस्तों गोवा से मुंबई। सॉरी दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न 11वां है या 12वां। तो दोस्तों यह प्रश्न मेरा 2 बार टाइप हो चुका है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिया है दोस्तों, गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से
किस प्रकार हुई? ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, या दोस्तों मृदा निक्षेपण से, प्रवाल भित्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से दोस्तों, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? ज्वालामुखी के तहत, मृदा निक्षेपण के तहत, प्रवाल उत्पत्ति के तहत, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रवाल उत्पत्ति के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी स्थित हैं, दो ज्वालामुखी हैं, ये आपको बताना है। कवारत्ती और न्यूमूर, पंबन व वेरन, वेरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? भारत क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, इनमें से आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य क्या करें दोस्तों। मैं चाहता हूँ हर गरीब से गरीब बच्चे को, जो भाई तैयारी करना चाहता है, अपने घर की स्थिति सुधारना चाहता है, दोस्तों आपके एक शेयर थे, जो दोस्तों आपका एक शेयर जो है, जैसा कि आप दोस्तों वीडियो को शेयर करते हैं हर ग्रुप में, हर साइट पर, किसी प्रकार की साइट पर, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक जो भी है आप शेयर करते हैं अपने ग्रुप में, तो दोस्तों आपका एक शेयर, आपका एक क्लिक ना जाने दोस्तों कितने बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकता है। तो ये सब कुछ दोस्तों आपके हाथ में है। मैं आपको वीडियो का कंटेंट लेकर दूंगा दोस्तों, वीडियो का बेहतर कंटेंट ला कर दूंगा, लेकिन दोस्तों शेयर करना, और दोस्तों अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी आपकी तैयारी करना चाहते हैं आपके साथ, वो उन सभी को अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराना आपके हाथ में है। तो दोस्तों आपका एक शेयर हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है, हज़ारों बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो दोस्तों अच्छे कार्य के लिए अच्छा भागीदार बने दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, मन्नार खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में, या अंडमान सागर में? बताइए दोस्तों न्यूमूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, मन्नार खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में, या अंडमान सागर में? तो बताइए दोस्तों न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन एक द्वीप है? दमन द्वीप, पांडिचेरी, या दादरा नगर हवेली? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा एक द्वीप है? दमन द्वीप, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप, या फिर दोस्तों अलिया बेट व खदिया बेट? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप, या दोस्तों अलिया बेट व खदिया बेट? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों, अरब सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। द्वीप स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में? बताइए दोस्तों द्वीप कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, या दोस्तों खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में? बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है द्वीप? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमूर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप, या दोस्तों रामेश्वरम द्वीप? बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमूर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप, या रामेश्वरम द्वीप? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। लक्षद्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? 17, 27, 36, 47? और दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट बेहतर है, और मैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसकी दोस्तों आने की संभावना ना हो, या दोस्तों पूछा ना गया हो, या दोस्तों
पूछे गए नहीं हों। यानी दोस्तों मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हर एक प्रश्न आपके लिए कराया जाना चाहिए जिनकी दोस्तों ज़्यादातर संभावना होती है जो पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तभी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं और आपसे वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हों, ज़्यादातर उन्हीं की संभावना होती है। तो दोस्तों तैयारी बेहतर करें, अच्छी करें और वीडियो को पूरा वॉच अवश्य किया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तभी आपको हर प्रश्न अच्छी तरह से और कंप्लीट समझ में आता है। तो दोस्तों पूरा वॉच किया करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 36। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। दक्षिण गंगोत्री क्या है। पृथ्वी पर भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक पोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, या दोस्तों अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। बताइए दोस्तों दक्षिण गंगोत्री क्या है। पृथ्वी पर भारत की एक नदी है, भारतीय नौसेना का युद्धक पोत है, जलपोत है दोस्तों, या उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या फिर दोस्तों अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। दोस्तों इसका ये भी प्रश्न 2 बार टाइप हो चुका है, तो दोस्तों इसका भी यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। और वर्तमान में जो है सफेद पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, ये आपको बताना है। लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। बताइए दोस्तों सफेद पानी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सियाचिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आलिदाबाद। बताइए दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या दोस्तों आदिलाबाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सिकंदराबाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब जो दो, जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो में बोला था कि जितने भी आपके तट बनते हैं, जैसे कोरोमंडल तट, कोंकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट, ये जितने भी तट बनते हैं, उत्तरी सरकार तट, तो सारे तटों को मैं आपके लिए मैप के द्वारा कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों जो भारत का मैप है, ये आपके सामने भारत का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये गुजरात है और इधर दोस्तों पश्चिम बंगाल है, और यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र है, और यहाँ दोस्तों उड़ीसा है। यहाँ दोस्तों गोवा है, ये बगल में है। ये तो कर्नाटक है दोस्तों, ये कर्नाटक है आपका पूरा। और यहाँ छोटे से कुछ क्षेत्र में दोस्तों ये गोवा है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ दोस्तों केरल है, ये रहा आपका केरल। और ये तमिलनाडु है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों पहला आपको मैप को अच्छी तरह से देख ले। गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि गोवा किस तट पर पड़ता है, पश्चिमी तट या पूर्वी तट, तो दोस्तों गोवा ये रहा आपका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, आपके पश्चिमी तट पर पड़ते हैं। और जबकि दोस्तों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यनम यानी पुडुचेरी में है जो, यानी पुदुचेरी, और तमिलनाडु, और ये आपका आंध्र प्रदेश जो है, ये सब कुछ दोस्तों आपके यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आपके पड़ते हैं दोस्तों पूर्वी तट पर। तो ये सारे जो ज़िले हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों राज्य जो हैं, ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, दीव जो पड़ता है, ये एक द्वीप है जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा। और दमन जो पड़ता है, ये दोस्तों ये भी गुजरात में ही पड़ता है, ये रहा। ये दोनों गुजरात में है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ये, तो दोनों ही गुजरात में। गौर से देखें दोस्तों, ध्यान से देखें। यानी दीव और दमन जो ये द्वीप हैं, ये दोनों ही आपके दोस्तों गुजरात में पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों आपका अरब सागर जो पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों ये लक्षद्वीप होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों आपके जो तट जो हैं,
कौन सा तट कहाँ है, कौन सा तट कहाँ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 27 में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, ये रहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है गुजरात से दमन, यानी गुजरात से दोस्तों यहाँ पर आपका महाराष्ट्र था वहाँ पर, और यहाँ पर आपका गोवा है, यहाँ पर दोस्तों आपका कर्नाटक था, और ये आपका दोस्तों केरल है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो ये दोस्तों गुजरात से दमन, यानी आपको याद रखना है दोस्तों गुजरात से महाराष्ट्र तक आपका, यानी दमन तक या फिर महाराष्ट्र तक आप लगा सकते हैं, दमन भी लगा सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र भी। तो गुजरात से महाराष्ट्र तक आपका काठियावाड़ तट, और महाराष्ट्र से गोवा तक दोस्तों आपका कोंकण तट, यानी दमन से गोवा तक कोंकण तट। और ये पूरा क्षेत्र जो है दोस्तों, ये पूरा क्षेत्र आपका पश्चिम तट कहलाता है। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पश्चिम तट है। और दोस्तों गोवा से कर्नाटक का आपका दोस्तों ये रहा केंद्र तट, और दोस्तों कर्नाटक से केरल तक, केरल में यानी दोस्तों ये आपका यहाँ तक केरल है, तो तमिलनाडु तक आप लगा सकते हैं। केरल भी आए तो केरल कर सकते हो, तमिलनाडु आए तो दोस्तों आपको प्राथमिकता तमिलनाडु को देनी है। लेकिन दोस्तों तो दोस्तों ये है आपका मालाबार तट। तो दोस्तों आपको याद हुआ गुजरात से महाराष्ट्र काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र से गोवा कोंकण तट, गोवा से और दोस्तों कर्नाटक केंद्र तट, और कर्नाटक से तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक दोस्तों आपका मालाबार तट। अब इधर चलते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल ये रहा आपका, पश्चिम बंगाल से दोस्तों ये आपका ये रहा, ये आपको याद हुआ वो दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये तमिलनाडु है, ये आपका तमिलनाडु है दोस्तों, ये रहा। ये आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर याद रखना है आपको, ये उड़ीसा है, और दोस्तों ये जो है पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल से लेकर दोस्तों उड़ीसा तक का जो तट है दोस्तों, ये आपका उत्तरी सरकार तट होता है। और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक डेल्टा तट, और आंध्र प्रदेश से दोस्तों कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट होता है। ये आपको याद रखना है। और इस क्षेत्र को दोस्तों पूर्वी तट कहते हैं। और आपको दोस्तों आपको याद रखना है कि जो दोस्तों आपके ये जो तट हैं काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्र तट, मालाबार तट, ये आपके अरब सागर की साइड में पड़ते हैं, और ये दोस्तों आपके बंगाली खाड़ी की तरफ पड़ते हैं। तो सारे तट आपको याद हुए दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और हर चीज़ मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई, तो दोस्तों सारे तट आपको याद हो चुके होंगे, तो आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। तो थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।